समुद्र के नीचे एक ऐसी दुनिया है जहां इंसान शायद ही कभी गया हो। वो जगह जहां रोशनी नहीं पहुंचती, जहां केवल अंधेरा और अनंत गहराई है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही गहराई हमारे भविष्य की सबसे बड़ी एनर्जी फैक्ट्री बन सकती है। हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीप सी एनर्जी की, जहां समुद्र की करंट से बिजली बनाई जाती है। सोचिए, वो ताकत जो हजारों सालों से धरती की सतह के नीचे लगातार बह रही है। अब इंसान उसे काबू में करने की कोशिश कर रहा है। दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज एक्सपैंड हो रही है और एनर्जी डिमांड आसमान छू रही है। कोयला, पेट्रोल और नेचुरल गैस जैसे ट्रेडिशनल सोर्सेज धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और दूसरी तरफ क्लाइमेट चेंज का खतरा हर साल और गंभीर होता जा रहा है। तो अब सवाल उठता है, क्या हमें एनर्जी के लिए किसी नए, साफ और एंडलेस सोर्स की जरूरत है? और जवाब है हाँ। और उस जवाब का एक हिस्सा समुद्र की गहराइयों में छिपा है। ओशन करंट्स यानी समुद्र की धाराएं, वो विशाल पानी की नदियां हैं जो समुद्र के अंदर लगातार बहती रहती है। ये करंट्स धरती के रोटेशन, हवा की दिशा और तापमान के फर्क से बनती है। उदाहरण के लिए, गल्फ स्ट्रीम ये एक ऐसी करंट है जो अटलांटिक ओशन में अमेरिका से लेकर यूरोप तक गर्म पानी बहाती है और इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि अगर उसके रास्ते में कोई टरबाइन लगा दी जाए तो वो लगातार घूमती रहेगी और बिजली बनती रहेगी। अब बात करते हैं कैसे। ओशन करंट एनर्जी को हार्नेस करने के लिए साइंटिस्ट्स स्पेशली डिजाइन की गई अंडरवाटर टरबाइंस यूज करते हैं। ये टरबाइंस दिखने में बिल्कुल विंड टरबाइंस जैसी होती है, बस फर्क ये है कि ये हवा की बजाय पानी की गति से घूमती है। जब पानी की तेज धारा इन ब्लेड से टकराती है तो वो घूमने लगती है। ये मैकेनिकल मोशन जनरेटर को ड्राइव करता है और जनरेटर उस मोशन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। यानी सिंपल लैंग्वेज में कहें, जहां हवा से पवन चक्की चलती है, वही पानी से सागर चक्की। ये बिजली फिर केबल्स के जरिए जमीन पर लाई जाती है, जहां इसे ग्रिड्स में स्टोर या डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। ओशन करंट एनर्जी के फायदे हैरान कर देने वाले हैं। एक, ये 24 घंटे चलती रहती है क्योंकि समुद्र की धाराएं कभी नहीं रुकती। दूसरा, ये क्लीन एनर्जी है, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं। तीसरा, ओशन करंट्स बहुत प्रेडिक्टेबल होती है, मतलब साइंटिस्ट्स पहले से अंदाजा लगा सकते हैं कि कब और कितनी एनर्जी मिलेगी। चौथा और सबसे बड़ा फायदा, इसे जमीन पर स्पेस नहीं चाहिए। सारा सेटअप समुद्र के नीचे ही होता है। अगर इस तकनीक को बड़े स्तर पर अपनाया जाए तो कोस्टल सिटीज अपनी एनर्जी खुद पैदा कर सकती है, बिना किसी फॉसिल फ्यूल के। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं और डीप सी एनर्जी के भी कुछ चैलेंजेस हैं। पहला, लागत। अंडर वाटर टर्बाइंस को इंस्टॉल करना और मेंटेन करना बहुत महंगा काम है। दूसरा, कोरोजन और प्रेशर। समुद्र का पानी बहुत साल्टी होता है, जिससे मेटल पार्ट्स जल्दी जंग खा जाते हैं। ऊपर से गहराई में दबाव, प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि इक्विपमेंट टूट भी सकता है। तीसरा, मरीन लाइफ। साइंटिस्ट्स को इंश्योर करना पड़ता है कि टर्बाइंस मछलियों या अन्य समुद्री जीवों के लिए खतरा न बने। फिलहाल कई देश इस दिशा में रिसर्च कर रहे हैं। अमेरिका, जापान, यूके और यूरोप के कई हिस्सों में पायलट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, स्कॉटलैंड में एक मीजन प्रोजेक्ट है, जहां नॉर्थ सी की तेज धाराओं से बिजली बनाई जा रही है। इस प्रोजेक्ट से इतनी एनर्जी बनती है कि लगभग 2000 घरों की बिजली की जरूरत पूरी हो जाती है। सोचिए, अगर ये टेक्नोलॉजी ग्लोबल लेवल पर लागू की जाए तो आने वाले कुछ दशकों में हमारी पूरी दुनिया ओशन एनर्जी से पावर्ड हो सकती है। इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां हर कोस्टल सिटी अपने नीचे बहते समुद्र की ताकत से खुद को रोशन करे, जहां कोई धुआं नहीं, कोई कोयला नहीं, बस समुद्र की लहरों में बहती हुई बिजली। डीप सी एनर्जी सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि एक उम्मीद है, एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ। तो दोस्तों, ये थी कहानी डीप सी एनर्जी की, समुद्र के नीचे छिपे उस अद्भुत शक्ति स्रोत की,
जो आने वाले समय में हमारी दुनिया को बदल सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल स्ट्रक्चरल डायनोमो को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि आने वाला फ्यूचर ओशन एनर्जी से पावर्ड होगा?